नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। अभी हम मौजूद हैं सीतामढ़ी नगर निगम के बस स्टैंड में, बाईपास बस स्टैंड में, और यहाँ व्यवस्था के नाम पर जीरो बट्टा सन्नाटा है। न शौचालय की व्यवस्था है, न स्वच्छ पानी की व्यवस्था है, न यात्रियों के लिए बड़ा भवन बना हुआ है। बहुत बड़ा भवन बना हुआ है, लगभग 4-5 करोड़ की लागत से ये यात्री शेड बनाया गया है। यात्री शेड के साथ साथ मॉडल शौचालय, मतलब सब कुछ का निर्माण किया गया है, लेकिन उसमें दिन भर रात भर ताला लगा रहता है। कब बंद होता है कब खुलता है इसका अता पता नहीं है। देखिए, जिस समय ये भवन तैयार हुआ उस समय सीतामढ़ी नगर परिषद था, अब नगर निगम बन चुका है। सीतामढ़ी नगर परिषद बस पर आओ, चक महिला सीतामढ़ी सार्वजनिक शौचालय दिव्यांगों के लिए है। और यहाँ देखिए, सार्वजनिक शौचालय स्वच्छता सर्वेक्षण 2021। इस शौचालय के खुलने का समय है प्रातः सुबह 5 बजे और बंद होने का समय है रात्रि 10 बजे। दिन के 2 बज रहे हैं और इस शौचालय में ताला लगा हुआ है। आगे चलिए और शौचालय हम दिखाते हैं यहाँ का। इस शौचालय का शुल्क है, शौचालय 10 रुपया, स्नान 10 रुपया, प्रसाधन शुल्क है। और इसमें भी दिन के 2 बज रहे हैं, लगा है ताला, कोई नहीं है। यहाँ के बस स्टैंड के लोग बता रहे हैं कि ये कभी खुला ही नहीं। यहाँ आगे चलिए, हम आपको दिखाते हैं। आइए इधर आ जाइए, यहाँ आपको दिखाते हैं। लगभग 10-15 लाख की लागत से यहाँ जेनरेटर भवन बना, जेनरेटर लगा, और जेनरेटर जो है कभी चालू हुआ ही नहीं। जेनरेटर कभी चालू, यहाँ दिखाइए, ये जो है जिस समय ये मॉडल बस स्टैंड बना, बड़ा भवन तैयार हुआ, 4-5 करोड़ की लागत से ये भवन बना। उस समय इस बस स्टैंड के उद्घाटन करता थे उस समय के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, सुरेश कुमार शर्मा, जो उस समय नगर विकास एवं आवास विभाग के बिहार सरकार के मंत्री थे। सीतामढ़ी के कई लगा ये जेनरेटर है, मतलब कह सकते हैं मॉडर्न जेनरेटर है। और इस जेनरेटर को चला के कह सकते हैं यहाँ पर लोगों को पूरा रोशनी मिलता, बस स्टैंड पूरा जगमग रहता। लेकिन ये बस स्टैंड कभी चालू नहीं हुआ। क्या कहना चाहिए? आज तक यह जनरेटर कभी इसमें न स्विच मारा गया न स्टार्ट किया गया, कुछ नहीं हुआ, कभी नहीं। अभी तक ये फंक्शन में आया ही नहीं जेनरेटर, केवल यह शो का वस्तु बन करके रह गया। ये भवन भी आप लोग बता रहे थे कि शो का 2017 में बना, उसके बाद जो ताला लगा, पता नहीं उन्हीं लोगों का कोई आदमी आते हैं या खोल करके रह जाते होंगे या घूम करके चले जाते होंगे। लेकिन यात्रियों के लिए अगर बना है तो वह एकदम गलत है। कभी यात्री को टहलने का यहाँ कभी मौका ही नहीं मिला। यात्रियों मतलब कोई भी यात्री इसमें कभी बैठे ही नहीं, कोई आराम नहीं किया। खुलेगा तब ना भाई साहब। यह बस स्टैंड के नाम पर मजाक स्टैंड बन गया हुआ है। यहाँ पर सुविधा के नाम पर केवल इतना ही सुविधा दिया हुआ है कि हाँ हमारे जिला में एक बस स्टैंड है, लेकिन यहाँ पर सुविधा नाम से कुछ नहीं। बस हमारी लगती है एक, मतलब क्या कर, प्रत्येक महीना में, प्रत्येक दिन, प्रत्येक ट्रिप के हिसाब से यहाँ पर वसूला जाता है कर बस स्टैंड का। लेकिन रोशनी के नाम पर कुछ नहीं। शाम 6 बजते बजते यहाँ से लोग खाली कर देते हैं। यहाँ पर बस स्टैंड खाली हो जाता है, आता ही नहीं, यात्री नहीं आता है कि वहाँ पर हम जाए लुटवाने। क्योंकि पीछे का छरदीवारी टूटा हुआ है, उधर से लोग आएगा, सामान छीनेगा और चल जाएगा। इसको कौन देखेगा? कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई व्यवस्थापक इसका नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश सिंह है। तो आप तो यहाँ बस स्टैंड का कारोबार देखते हैं, अपना बस स्टैंड, आपका बस चलता है, मतलब कह सकते हैं कि आप लोग बता रहे थे कि बस बैटरी खुल जाता है, बस का लाइट खुल जाता है बराबर। कभी बैटरी खुल गया, कभी लाइट खुल गया, कभी क्या कहते हैं सीडी और उसका जो वीडियो वगैरह है सब खुल करके चला जाता है। कभी स्टाफ का सेल चोरी हो गया, मतलब ऐसा हम लोग तंग हो गया। मोबाइल तो जनरली मतलब प्रत्येक दिन नहीं तो एक दिन रोज हो करके चोरी हो ही जाता है। आगे दिखाइए, आगे यहाँ का दुर्दशा दिखाइए। ये जो बता रहे हैं कि बस स्टैंड मजाक स्टैंड बन के रह गया है, मजाक स्टैंड बन के। आपका क्या नाम है? सुरेश कुमार। क्या कहना चाहेंगे इस मजाक स्टैंड के बारे में? मजाक स्टैंड के बारे में यही कहना है कि यहाँ बनने के लिए तो करोड़ों की लागत से सारा चीज बना, लेकिन इसकी कोई लोग बता रहे थे 4-5 करोड़ की लागत से ये बिल्कुल 5 करोड़ की लागत से ये बिल्कुल बना हुआ है। लेकिन सुविधा के नाम पर ये जिसमें ताला जो लगा हुआ है आपको दिखाया ही गया है, वो ताला कभी खुली ही नहीं है और न खुलती है कभी। मतलब भवन जो है, इतना बड़ा भवन है, कोई यात्री इसका सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं उठा पाता है। सब ताला लगा हुआ है तो उसमें कौन जाएगा रहने? सुलभ शौचालय है यहाँ,
यात्री जो है सरकारी जो बना है उसका तो सुविधा दे नहीं पाई सरकार, ताला लगा हुआ है। दिव्यांग का हो चाहे जिनका मतलब सभी लोगों का हो, सामान्य लोगों का हो, यहाँ सुलभ शौचालय है, सार्वजनिक शौचालय है। ये लगभग जिस समय बस स्टैंड का मतलब विकास हो रहा था, सरकार के द्वारा विकास कराया जाता रहा था, पेवर ब्लॉक से सोलिंग हुआ, उस समय लगभग कमर भर गड्ढा में इस सार्वजनिक शौचालय का कह सकते हैं मतलब छोड़ दिया गया। इसका विकास नहीं हुआ, इसको ऊपर लेवल इसका लेवल ऊपर नहीं किया गया। यहाँ बता रहे थे ये लोग कि बस स्टैंड में जो यात्री बरसात के समय आते हैं, जिस समय बाढ़ आता है उस समय इसमें पानी भर जाता है, घुटना भर पानी इसमें रहता है। तो उस समय शौचालय कैसे लोग जाते हैं? कोई मतलब इसको कोई जरूरत नहीं है, जाता ही नहीं है। कोई जाता ही नहीं। मान लिए बस स्टैंड में कोई आया और उसे अगर शौचालय लग गया तो कहाँ जाएंगे? जाता है वही छठ दिवाली के किनारे किनारे बैठ करके, नहीं तो रोड पर नदी किनारे या कहीं भी जा करके अपना व्यवस्था लोग करता है। नहीं तो पैंट में भी हो जाता होगा। कर सकते हैं, मान लीजिए नहीं जा पाया, स्वाभाविक है, हो जाना ही है। अगर वह उसको तो रोका भी नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है। भाई साहब, यहाँ पर आज तक जो भी लोग आए केवल इतना ही कर करके चले गए कि हाँ हम अब इस सारा व्यवस्था को देख लिए। सभी को जाते ही मतलब इस पर खास शौचालय का भी कह सकते हैं मिट्टी भराई होना चाहिए, ऊंचा करना चाहिए, ऊंचा करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि इसका जो टंकी है वह भर जाता है तो मतलब वैसे भी सारा बंद हो जाता है, पूरा बंद हो जाता है। आगे चलिए दिखाइए। आप लोग बता रहे थे कि 4 साल पहले इस मतलब बाउंड्री वाल हुआ था, बस स्टैंड के चारों तरफ से बाउंड्री वाल हुआ था और ये बाउंड्री वाल 2 साल पहले गिरकर ध्वस्त हो गया। ध्वस्त नहीं हो गया बल्कि चोरों का रास्ता बन गया। चोरों का रास्ता बन गया। आइए जरा आप दिखलाते हैं आपको, इस साइड से आइए। हाँ। इधर से लोग आते हैं, गुंडा मवाली जो कहिए, छीन छपटाई करेगा और सीधे इधर होकर के रास्ता सार्वजनिक बन गया। यहाँ ये सार्वजनिक रास्ता बन गया। ये जो है बाउंड्री वाल था, बाउंड्री बना था, बस स्टैंड का पीछे का हिस्सा हम दिखा रहे हैं। ये बाउंड्री था और ये बाउंड्री कैसे गिरा? ये अब बरसात में अपने आप गिर गया। बरसात में गिर गया। बरसात तो मतलब कह सकते हैं दोबारा बना देना चाहिए। बनाना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन 2 साल से इस पर किन्हीं महानुभाव का ध्यान नहीं है। किसी का तो इसी के द्वारा आप कह रहे थे आप लोग की चोरी हो जाता है। इधर आ जाइए, कैमरा मैन कमलेश से हम कहेंगे कि इधर आ जाइए, इसके द्वारा दिखा दीजिए। इधर चोरी हो जाता है, केवल चोरी का रास्ता बन गया ये। चोरी का रास्ता। और ये पीछे साइड है, कोई किसी आदमी का या किसी बस का यहाँ लगना मजबूरी हमारी है कि लगाना ही पड़ेगा। और आराम से लोग आते हैं, कोई भी सामान निकाला और जब तक हाँ हूँ हल्ला हुआ तब तक फरार। इस बस स्टैंड में लाइट की सुविधा नहीं है। जनरेटर जो 10-12 लाख का जनरेटर है वो कभी चालू नहीं हुआ। आगे एक स्ट्रीट लाइट है, उसी स्ट्रीट लाइट के सहारे पूरा बस स्टैंड है। तो बस स्टैंड में लाइट नहीं है, पीछे का हिस्सा पूरा अंधेरा रहता है। तो यात्री कैसे मतलब रात में बस पकड़ना हो तो कैसे आएंगे? आते ही नहीं है, अब आना ही बंद कर दिए। ये बस स्टैंड 8 बजे के बाद लोग उधर से देखते रहते हैं, अपना 4 लाइन से कहीं से गाड़ी लगा करके लोग अपना कहीं कहीं चला जाता है, लेकिन हमारे स्टैंड से कोई भी नहीं, गाड़ी खाली रह जाती है। वैसे भी सीतामढ़ी में आज के डेट में 4 स्टैंड चल रही है। एक रीगा रोड में है, एक सरकारी बस स्टैंड है, एक ही है बाईपास और एक 4 लेन। एक 4 लेन पर। 4 लेन नहीं मतलब उसको क्या कौन जगह न बोलता है उसको, कांटा चौक और बरियारपुर। वहाँ तो बस लगता नहीं है ना? लगती है, बजाबते लगती है, और वहाँ से टाइम टेबल से जिस तरह से गाड़ी खुलती है उसी हिसाब से वहाँ से भी कुछ गाड़ियाँ खुलती है। हाँ, वो इसीलिए से इतनी छोटी जिला में इतनी छोटी जगह पर मतलब 4। यहाँ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये चोरी का जो अड्डा बना हुआ है इसको कैसे रोका? सुविधा के अभाव में 8 बजे के बाद गाड़ी यहाँ से परिचालन बंद हो जाती है। 8 बजे बंद कर दिया जाता है। क्वेश्चन है कि कैसे बंद होगी चोरी? सबसे पहले तो ऊंचा बाउंड्री वाल, बाउंड्री चारों तरफ से रोशनी, यात्रियों को ठहरने का व्यवस्था। दूसरा बात की ये जो भवन बना इसको खोला नहीं गया। 4 साल पहले भवन बन के तैयार हो गया, न शौचालय खोला गया, न यात्रियों के बैठने के लिए भवन को खोला गया। तो इसके बारे में आप लोग कंप्लेंट किए हैं कि नहीं कहीं? कई बार हम लोग डीएम साहब, इससे पहले वाले जो डीएम थे उनके यहाँ मीटिंग हुई थी, वहां पर बोले थे। डीटीओ को तो बार बार कहा करते हैं, जिला परिवहन पदाधिकारी, क्योंकि हम लोग उसी से जुड़े हुए लोग हैं। एसडीओ साहब के यहाँ 1-2 बार टाइम मांगे, हम लोग को नहीं टाइम मिला, नहीं गए। उसके बाद दोबारा हम लोग जाना ये बंद कर दिए। हम कहें कि चलो जैसा लोग यहाँ पर चाहते हैं वैसा हम लोग झेलेंगे। यात्री यहाँ पर है, आप लोग यात्री हैं? कहाँ घर है आपका? इसी बार मधुबन घर है। मधुबन घर है। ये जो व्यवस्था है, जर्जर व्यवस्था, तो इसके लिए क्या कहेंगे?
क्या कहेंगे सर, इसमें व्यवस्था नहीं है, कुछ कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। चोरी हो जाता है, ये लोग बता रहे हैं कि बैटरी चोरी हो जाता है, बॉल खोल लिया जाता है, इस तरह का। सही बात है सर। तो यात्री हैं, आपका क्या नाम है? बिजली राउत क्या करते हैं? स्टैंड में रहते हैं। स्टैंड में काम करते होंगे ना? ये जो व्यवस्था है, ये भवन बन के तैयार हो गया, लाइट इधर नहीं रहता है, अंधेरा रहता है पूरा, क्या कहना चाहेंगे? कोई व्यवस्था नहीं है कोई व्यवस्था तो सरकार क्यों नहीं ध्यान देती है? इस पर। तो कंप्लेन किया गया है लेकिन कुछ तैयार नहीं है। आप कहाँ से आए हैं? मऊदा से आए हैं, रीगा चीनी मिल से। रीगा चीनी मिल मऊदा से। यहाँ पर आते हैं तो कैसा फील होता है? यहाँ तो बहुत स्थिति खराब है, सही नहीं लगता है, कूड़ा कचरा ज़्यादा है। पूरा कचरा ज्यादा है। जी। तो दिखा रहे थे हम इस सीतामढ़ी के बाईपास स्थित प्राइवेट बस स्टैंड का हाल। नगर निगम क्षेत्र में आता है और यहाँ से तो करोड़ों रुपया आमदनी होता होगा। जो आमदनी का तो ये परिवहन, आपको राजस्व, ये सब जो है एक नंबर सरकार का जो भी आय होता है, राजस्व जिसको कहते हैं, टैक्स, इनकम टैक्स, क्या कहते हैं, सेल टैक्स, ये सब मिला करके यही तो है। और उसके बाद परिवहन भी आता है उसमें कि हम लोग कितना टैक्स दे करके चलते हैं। ये नहीं कि टैक्स चल करके देते हैं, 3 महीना पहले टैक्स देते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं। और हम लोग गाड़ी के ऑनर हो, यहाँ जितने भी एसोसिएशन के लोग हैं, उनको एक कुर्सी बैठने के लिए नहीं मिलता है कि हमारी गाड़ी परिचालन हो रही है, मैं जाकर वहाँ। कहाँ आप लोग बैठते हैं, कैसे आप लोग रहते हैं? 12 घंटा 10 घंटा 12 घंटा आप लोग रहते हैं? ऐसे ही जहाँ तहाँ, जैसे कि कटघेरा सब छोटा मोटा दुकान है, तो उसी सब के अगल बगल में कहीं बैठ करके अपना वर्क कर करके हम लोग चले जाते हैं। तो ये व्यवस्था के नाम पर यहाँ 0 बट्टा सन्नाटा है। बनने के लिए तो करोड़ों का भवन बन गया, लेकिन किसी यात्रियों को सुविधा नहीं दिया गया। इधर दिखाइए, किसी यात्री को कोई सुविधा नहीं दिया गया। न जनरेटर चालू हुआ, 4-5-10 लाख से ऊपर का जनरेटर होगा, उसको कभी चालू नहीं किया गया, कभी सिस्टम में नहीं लाया गया। और आप लोग बता रहे थे कि चारों तरफ अवैध रूप से जो है ठेला कुछ लगा दिया जाता है। ठेला आप लोग कहते हैं कि कोई हम लोग बदनाम है बस वाला, की बस से ही रोड जाम होती है। नहीं, हम लोग, ये सत्य है कि रोड पर ही बस लगाकर खोलते हैं, दूसरा उपाय भी नहीं है। जो भी दूर दिल्ली वाली है या रांची की गाड़ी है, जहाँ की लंबी दूरी की है, वह छोड़ा हुआ जगह है, उसी जगह पर हम लोग लगा करके चलते हैं। ठेला जो लगता है चारों ठेला, लेकिन ठेले वाले की जो रंगदारी है, ये वहाँ से वहाँ तक लगाता है, पता नहीं इसका पैसा कौन वसूल करता है। और इस ढंग से बस वाले के पैसा तो वसूला जाता होगा ना? बिल्कुल वसूला जाता है। तो अवैध रूप से वसूला जाता होगा, उसका तो कोई रसीद? कोई रसीद नहीं, किसी तरह का कोई रसीद नहीं। आप लोग जो टैक्स भरते हैं, गाड़ी का जो भरते हैं, उसका रसीद मिलता है कि नहीं? उसका भी उसका मोनोपोली है। अच्छा, बिल्कुल मोनोपोली है, मन हुआ दिया। मतलब नहीं मिलता है? नहीं, कोई मतलब कंटिन्यू। तो पैसा कहाँ जाता है? वो पैसा ठेकेदार है या नगर परिषद का, नगर निगम का, किनका आदमी है। टेंडर हुआ है कि नहीं? कभी नहीं, आज 3-4 टेंडर हुआ ही नहीं। ना, पहले शुरू में हुआ था, इधर 4 साल से। 4 साल से टेंडर नहीं हुआ है, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा नगर निगम का ही स्टाफ बताएगा कि हम लोग को मिलता है कि नहीं मिलता है। नहीं तो यह पैसा आपस में लोग बांट कर खाते हैं। मतलब इसका मतलब अवैध कारोबार हो रहा है? बिल्कुल। हम आपको क्या बोलें कि बस स्टैंड नहीं, मजाक स्टैंड है, और हम लोग मजाक में मजाक बन रहे हैं। तो चलिए, ये पोल खोल कर रख दिए हैं नगर परिषद का। चलिए, इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। पूरा अंधेरा रहता है इस क्षेत्र में, रात में पूरा अंधेरा रहता है, और बसों का बैटरी खुलता है तो कभी लाइट खुलता है, तो कभी बहुत सारा सामान गायब होता है, मोबाइल। बैठने का कोई जगह नहीं हम लोगों को। रोड पर हम लोग खड़े होकर के धूल गर्मी में जाड़ा के ठिठुरते हुए यहाँ से जाते हैं। सभी बातों को बता दिया इन्होंने। यहाँ व्यवस्था के नाम पर 0 बट्टा सन्नाटा है। बनने के लिए तो करोड़ों का भवन बना हुआ है, लेकिन उसमें ताला जरा हुआ है। प्रशासनिक पदाधिकारी उसका ताला कभी खोले ही नहीं। नगर परिषद के, नगर निगम के कर्मचारी जो हैं, अब अधिकारी आके उसका ताला नहीं खोले, जिसके चलते यात्रियों को कोई सुविधा नहीं मिला। आज तक 4 साल पहले भवन बनकर तैयार हुआ। बस में के कंडक्टर, बस ड्राइवर, खल्लासी, उनके लिए भी किसी तरह का व्यवस्था नहीं है। दीवार गिरा, वो 2 साल से गिरा हुआ है और चोरी का अड्डा बन चुका है। हम बस स्टैंड के पिछले मतलब पीछे के क्षेत्र में खड़ा है, हिस्सा में खड़ा है, और यहाँ पर से रात में चोरी होता है। 8 बजे रात के बाद ये लोग बता रहे हैं कि इस बस 6 बजे के बाद बस स्टैंड में कोई आता नहीं है, डर के मार से कि हमारे साथ कोई घटना ना हो जाए, अप्रिय घटना ना हो जाए। तो चलिए, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।
इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि नगर निगम के, सीतामढ़ी नगर निगम के वे जो अधिकारी हैं जिनके कान में जू फर गया है, उनको सुनाई नहीं देता है इस क्षेत्र के बारे में, ये जो व्यवस्था है इसके बारे में शायद नजर नहीं जाता है, तो उनका कान का जू जो है ना निकल जाए। चलिए शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज। धन्यवाद।